गुड इवनिंग है सभी के लिए। चलिए आज देखते हैं मार्केट कैसा रहा था। पहले हम चार्ट रीडिंग देखेंगे और उसके बाद में ऑप्शन चेन का डाटा देखेंगे, ठीक है ना। आज थोड़ा उल्टा करते हैं क्योंकि चार्ट रीडिंग आज मुझे बहुत प्यारा मिला था और रियलिटी आज ये है कि आज मुझे ना मेरे एल्गो ने एकदम 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 एंड पॉइंट से लेकर एंड स्टार्टिंग के पॉइंट से लेकर एंड के पॉइंट तक मुझे कभी नहीं बोला था कि आप बाइंग कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले हम तेजस कैलकुलेटर को लॉगिन कर लेते हैं और हिस्टोरिकल डाटा उसमें लगा लेते हैं। लॉगिन ऑलरेडी है। हिस्टोरिकल डाटा पे चलते हैं और हिस्टोरिकल डाटा में आज कितनी तारीख थी। आज हमारी 10 तारीख थी जो कि हमारी एक्सपायरी थी, ठीक है ना। इसके साथ साथ में हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको 9:15 से डाटा देखना स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो 9:15 का डाटा मैं लगा देता हूँ, ठीक है। AM होता है उस टाइम पर, तो AM का डाटा लगा देता हूँ मैं, ठीक है। डाटा भी आना स्टार्ट हो गया, पहले इसको ही देख लेते हैं। तो रजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग आया था, सपोर्ट स्ट्रॉन्ग आया था, लेकिन अभी हम कोई ट्रेड करते हैं नहीं। कब तक, कितने बजे तक नहीं करते हैं? 9:20 तक हम कोई ट्रेड नहीं करते। जब तक 9:20 नहीं होंगे हम सिंगल ट्रेड भी पंच नहीं करने वाले हैं, चाहे वो प्राइस एक्शन हो या वो ऑप्शन चेन। उनको 5 मिनट हमेशा वेट करना है, क्योंकि 5 मिनट के अंदर वेट करने का रीजन क्या है? 5 मिनट के अंदर वेट करने का रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो भी BTST पोजीशन ले जाते हैं वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, ठीक है ना। या लॉस बुक उनको जो भी हो रहा होगा तो वो लॉस बुक या प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं 5 मिनट के अंदर। वो 5 मिनट में पोजीशन निकाल के बाहर हो जाते हैं और उसके बाद मार्केट में नई चीजें आना स्टार्ट होती हैं, ठीक है। तो मैं 9:20 पर डाटा लगा लेता हूँ। सबसे पहले 9:20 पर मैंने डाटा शिफ्ट कर लिया, ठीक है। अब 9:20 के डाटा की बात देखोगे तो आपको क्या दिख रहा है मार्केट में? 9:20 पे हमको क्लियर कट दिख रहा है कि मार्केट में टॉप से बिकवाली आने वाली है। क्यों दिख रहा है टॉप से बिकवाली का संकेत? पेन से ले लेता हूँ एक मिनट। टॉप से बिकवाली का संकेत क्यों दिख रहा है? क्योंकि रेजिस्टेंस आपको एकदम बेहद स्ट्रांग दिख रहा है। सपोर्ट आपको बॉटम की तरफ वीक, वॉल्यूम प्लस OI बोथ आर वीक दिख रहे हैं ना। तो ऐसे केस में हमको क्या करना है? ऐसे केस में हमको सिर्फ और सिर्फ टॉप से बिकवाली करनी है। अब ये टॉप कहाँ मिलेगा हमको? पॉइंट एक और आता ना कि टॉप मिलेगा कहाँ पर। तो टॉप के लिए हमको पहली बात तो क्या है कि 502 का वेट, 502 यानी कि 500 की वैल्यू जो भी आ रही होगी उस टाइम पर, उसका वेट करना है हमको। अगर हम वेट नहीं कर रहे हैं या हमको फिर ऑप्शन चेन के साथ साथ में प्राइस एक्शन का कोई जोन मिल रहा है तो हम वहां पर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन जो ऑप्शन चेन ट्रेडर हैं उनको हमेशा वैल्यू का इंतजार करना ही करना है। हमारी वैल्यू कितनी आ रही? 502 के आसपास की। 9:15 पे हम चलते हैं। 9:15 20 मिनट पे, 20 मिनट की कैंडल ये बनी हुई है, यानी कि ऑलरेडी मार्केट पहले ही लगा चुका था। तो अब मार्केट पहले लगा चुका था तो एक चीज होती है कि अगर मार्केट ने स्टार्टिंग में सपोर्ट या रेजिस्टेंस को हिट कर लिया है तो दूसरे चांसेस बहुत कम होते हैं। रेयर ऑफ द केस में दूसरे चांसेस में मार्केट वहां पर जाता है हिट करने के लिए, ठीक है ना। तो पहली कैंडल में ही हिट कर कर लिया था उसने। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है प्राइस एक्शन का, ठीक है, कि क्या हम ट्रेड लेंगे। अब देखिए यहाँ पर अगर 9:20 की बात करूँ तो मैं 9:20 में 466 के आसपास मार्केट चल रहा था। 25,466 के आसपास मार्केट चल रहा था, ठीक है। तो 502 की वैल्यू तो है नहीं, यानी कि 500 के डाइवर्जन पे तो मार्केट है नहीं। तो क्या मैं ट्रेड नहीं करूंगा? अब नए लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल ट्रेड नहीं कर पाए होंगे, ठीक है। क्यों नहीं कर पाए होंगे? उसका रीजन था क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये 77% है और थोड़ा मार्केट अब ऊपर आएगा तब हम जाके ट्रेड करेंगे, ठीक है। लेकिन हमको ट्रेड करना है, ऐसे केस में हमको प्राइस एक्शन को देखना ही देखना है। अब प्राइस एक्शन क्या बनता है? सर यहाँ तो कोई प्राइस एक्शन ही नहीं बनता। प्राइस एक्शन बिल्कुल बनता है, आपको मैं बताता हूँ। मैं हमेशा देखिए वो ट्रेंड लाइन की बातें नहीं करता कि ट्रेंड लाइन टूटेगा ये होगा। मैं हमेशा बात करता हूँ जॉन की। और जॉन बनते हैं किसके द्वारा? जॉन बनते हैं बायर और सेलर के द्वारा, यानी कि जो जिसकी मात्रा ज्यादा होगी उस जोन पर वो जोन क्रिएट करेगा वहां पर, ठीक है। तो एक चीज यहाँ से सपोर्ट गया था मार्केट के अंदर, ठीक है, ये मैंने जोन बना दिया। ये मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अभी तक मेरे लिए चीजें सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। ये जोन मेरे लिए अभी तक की डेट में सपोर्ट था। एक बार सपोर्ट लिया मार्केट ने, दूसरी बार सपोर्ट लेके मार्केट आया, रिटेस्ट किया और गैप अप हुआ होगा यहाँ पर। आज के दिन जो भी हुआ होगा XYZ, ठीक है। तो तीसरी बार जब मार्केट जब आया यहाँ पर तो कुछ किया क्या मार्केट ने? मार्केट आया और आने के साथ साथ ये कैंडल कितने बजे की? 9:50 की कैंडल, हाँ ठीक है। आया मार्केट, आने के बाद में मार्केट ने क्या किया? सीधा रिटेस्ट किया। देखिए यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल से रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद में एक बड़ी सी कैंडल बनाई है। यानी कि इन सारे के सारे सपोर्ट की वैल्यूओं को काटा है मार्केट ने। और जब मार्केट ऐसा करता है तो मुझे क्या करना चाहिए? अगर अपना सपोर्ट ब्रेक होगा तो मार्केट मेरे लिए वो क्या बन जाएगा? सपोर्ट जब ब्रेक होगा तो ये मेरे लिए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। यानी कि ये बन गया मेरे लिए इस टेम्पर रेजिस्टेंस। अब मैं इसको सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं मानूंगा, ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है मेरे लिए?
रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास, रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है, यानी कि मार्केट इसको ब्रेक कर चुका है, नीचे आया तो मैं यहाँ से सीधा सा ट्रेड लूंगा ना। ठीक है। और मेरा एल्गो भी यहीं एक्टिव हो गया था, एल्गो तो यहीं कहीं एक्टिव हो गया था कि भैया अब तो डाउन साइड जाएगा मार्केट और आप ट्रेड ले सकते हो। ठीक है। तो मेरा ट्रेड एकदम श्योर ट्रेड चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी, जिसको प्राइस एक्शन प्लस ऑप्शन चेन दोनों आती है, तो उसके लिए श्योर ट्रेड था, क्योंकि ऑप्शन चेन ने क्या कंफर्म किया था कि हाँ हम डाउन जाएंगे। क्यों कंफर्म किया था, क्योंकि बॉटम की तरफ सपोर्ट, वॉल्यूम और ओआई दोनों बॉटम की तरफ वीक हैं, इसने कंफर्म कर दिया डाउन जाएंगे। प्राइस एक्शन ने भी आपको सपोर्ट दे दिया कि ठीक है डाउन साइड की ट्रेड आप ले सकते हो। कुछ टाइम निकला और हमने यहाँ पर ट्रेड ले लिया। ठीक है। ट्रेड लेने के बाद में अब हम बुक कहाँ करेंगे इसको, 5 मिनट से निकाल के देखते हैं कि कहीं पहली बुकिंग तो मेरी कहाँ रहेगी, पहली बुकिंग तो मेरी कहीं इसके आसपास रहेगी मार्केट में, क्योंकि बॉटम की तरफ भी यहाँ तक है और यहाँ तो मैं ऑलरेडी बाइंग कर रहा हूँ, तो मेरी 424-25 के आसपास तक की बुकिंग बुकिंग रहेगी, यानी कि मैं अपना प्रॉफिट वहां जाके कहीं बुक करूंगा। और वैसे भी मेरी ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो चुका है। ये आपको बहुत देखना है, आप वॉल्यूम वॉल्यूम पे फोकस करते हो, आपको ओपन इंटरेस्ट को भी देखना है साथ में कि ओपन इंटरेस्ट कहाँ से कहाँ शिफ्ट हुआ था। पहले ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया, जब ओपन इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया तो मार्केट कहाँ तक जाएगा, एक स्ट्राइक प्राइस नीचे तक जाएगा, लेकिन मेरा ट्रेड कहाँ तक बनेगा इस केस में, 24,000 के एंड ऑफ डाइवर्जन तक बनेगा। ठीक है। 24,000 के एंड ऑफ डाइवर्जन तक मैं अपनी ट्रेड लेके जा सकता हूँ, मैं और निकालता हूँ 5 मिनट के हिसाब से, क्योंकि इधर भी 80% है, चेक करिएगा 85%। ठीक है। धीरे धीरे इंक्रीज होगा परसेंटेज, है ना, धीरे धीरे ये शिफ्टिंग हो चुकी है, यानी कि इधर अब मेरा क्या हुआ, मेरा वाई तो ऑलरेडी शिफ्ट था, वॉल्यूम भी शिफ्ट हो चुका है, यानी कि मुझे पता है 9:35 में मेरे को ट्रेड से नहीं निकलना, यानी कि मैं ट्रेड में बैठा रह सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कहीं से कहीं तक, मेरे को चार्ट देखने की जरूरत नहीं है ऐसे केस में। ठीक है। ये लीजिएगा 92% हो गया, कितने पर 400 पर 92% होगा, यानी कि अब तो भैया कंफर्म है कि मुझे ट्रेड से निकलना ही नहीं है, कहाँ तक नहीं निकलना, 380 तक तो मेरा मार्केट वैसे ही जाएगा ही जाएगा। लेकिन हो क्या सकता है ऐसे केस में, ऐसे केस में एक चीज हो सकती है कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, 400 कुछ 423 425 तक जाने के बाद में एकदम मार्केट थोड़ा सा बाउंस मार सकता है। क्यों मार सकता है, क्योंकि ये वॉल्यूम और ओआई भी तो कुछ करेगा ना, यहाँ पर जो राइटर ने अपना पैसा लगाया है वो द्वारा भी तो पैसा थोड़ा सा करेगा, या फिर उस केस में साइडवेज मार्केट कहीं हो जाएगा जाके। ठीक है। चलिए मैं थोड़ा आगे और चलता हूँ कि आगे चल के मुझे क्या देखने को मिला 5 मिनट के हिसाब से। मार्केट तो कहीं भी चल रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, हमको कैंडल स्टिक नहीं देखना, हमको कुछ चार्ट नहीं देखना, हमको पूरा ट्रेड लेने के बाद में या तो हमको 1:2 का टारगेट लेना है। दूसरी चीज, हमने जब ट्रेड ले लिया 1:2 का टारगेट लगा दिया, अब इसके बाद में हमारा काम है हम ऑप्शन चेन को देखेंगे और चार्ट पे हमको मार्क कर देना है क्या कि सपोर्ट, नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है मार्केट का। नेक्स्ट सपोर्ट बहुत जरूरी है मार्केट का चार्ट पे, तो नेक्स्ट सपोर्ट देखिएगा मार्केट का कहाँ है। मार्केट डाउन 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 आया और यहाँ से फिर मार्केट एकदम बढ़ा है, तो मेरा सपोर्ट कहाँ आ रहा है, मेरा सपोर्ट कहीं इधर आ रहा है। कैसे देखते हैं नेक्स्ट सपोर्ट, कैसे देखते हैं इसको, थोड़ा टाइम फ्रेम, इसका टाइम फ्रेम चेंज करेंगे हम लोग, 15 मिनट करेंगे, 15 मिनट पे थोड़ा क्लियरिटी आएगी हमारे पास में, ठीक है ना। तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम किया मैंने, और मैंने देखा कि ठीक है भैया, यहाँ से ड्रॉप 1 2 3 4 5 बेस कैंडल और रैली हुई है, यानी कि ड्रॉप बेस रैली बोलते हैं इसको, तो ये एक जोन क्रिएट हो जाएगा कि ठीक है, अगर वो टूटा है तो अब मेरे लिए ये सपोर्ट की तरह काम करेगा, ये जोन मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करने वाला है यहाँ पर। ठीक है। वो जब टूटा तो मेरे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, और मेरा सपोर्ट की वैल्यू कहाँ आ रही है, 359 के आसपास आ रही है। अगर मार्केट ने मुझे, ऑप्शन चेन ने ऑलरेडी कह दिया है कि भैया मैं तो बियरिश हूँ, बुलिश ट्रेड देखना भी नहीं है, मैं बियरिश हूँ मार्केट में। ठीक है। चार्ट ऑलरेडी कह रहा है मैं बियरिश हूँ मार्केट में, अगर फिर भी कोई बुलिश ट्रेड लेने का प्लान कर रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है दुनिया में। ठीक है। उसके बाद हमने 5 मिनट और निकाला मार्केट, शिफ्टिंग हो चुकी है ऑलरेडी। अब शिफ्टिंग हो चुकी है सर, सारी की सारी चीजें शिफ्ट हो चुकी हैं, यानी कि सपोर्ट हमारा डबल शिफ्टिंग हुई है। डबल शिफ्टिंग होने के कारण मार्केट में क्या होता है, अगर टाइम बचा है, अगर ये डबल शिफ्टिंग टाइम बचा हुआ है, अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, 9:55 के आसपास ही सारी की सारी शिफ्टिंग हो चुकी थी मार्केट की, फिर भी मार्केट ने कहा का 344 के आसपास का लो लगाया, यानी कि एक स्ट्राइक प्राइस नीचे जाएगा मार्केट, और एक स्ट्राइक प्राइस मार्केट नीचे गया भी। ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट यहाँ तक इस तरीके से चला था, चार्ट पैटर्न के हिसाब से मार्केट भी इस तरीके से चला था, जो मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि मार्केट कैसे चलने वाला है। अब कल के मार्केट की अगर बात करूं तो यहाँ पर ये सपोर्ट अगर ब्रेक नहीं होता है, मार्केट कहीं इधर ही खुलता है, तो चांसेस है कि मार्केट एक बार अप जाए फिर वहां से डाउन आए, और अगर ये सपोर्ट ही ब्रेक हो गया तो हो सकता है कि मार्केट रिटेस्ट करके फिर रिटेस्ट करने के लिए जाएगा इस जोन को, और फिर से मार्केट कहीं इधर आएगा, या मार्केट कंटिन्यू कैंडल अगर बनाएगा
तो उसके पीछे फिर हमको ऑप्शन का डाटा देखना पड़ेगा। ठीक है। तो ज्यादा कुछ नहीं था मार्केट में, एक सिंपल मार्केट था कि हमको सिर्फ और सिर्फ बैठे रहना था एक ही ट्रेड को पकड़ के। बुलिश ट्रेड आज कहीं से कहीं तक नहीं था। अगर कोई बोलता है कि भैया बुलिश ट्रेड हुए हैं, ये छोटे मोटे ट्रेड अगर आपको दिख रहे हो कि ये छोटे मोटे हुए हैं ट्रेड, ये वाले, जैसे कि यहाँ से ठीक है, तो ये कोई मतलब का ट्रेड नहीं है। यहाँ पर जो वैल्यू आई थी 312, 360 के आसपास की, तो वो तो 400 की वैल्यू है ना। 400 की वैल्यू है, इस वैल्यू से तो मार्केट को, ठीक है, एक बार तो बाउंस करेगा ना मार्केट, क्योंकि यहाँ पर भी वाई वॉल्यूम है तो एक बार बाउंस करेगा। लेकिन आपका ट्रेड यहाँ से यहाँ तक ही एंड हो गया था, उसके बाद आपको ट्रेडिंग करनी नहीं, तो उसके बाद अगर करना था तो आपको नॉन डायरेक्शनल हेजिंग में बैठना था, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के दिन आपको हमेशा नॉन सॉरी डायरेक्शनल, या डायरेक्शनल नहीं करना, नॉन डायरेक्शनल हेजिंग बनानी थी आपको। यानी कि आपको कॉल पुट दोनों बेचने थे, और उसमें आप बैठते तो आपका आराम से पैसा बनता। यानी कि ये ट्रेड तो आपका 12 बजे तक फिनिश हो गया था, इधर कहीं बुकिंग कर लेते तो 12 बजे तक फिनिश हो गया था। उसके बाद आपका जो पैसा बनता वो नॉन डायरेक्शनल हेजिंग से बनता, और उसको आप 2-2:30 बजे तक चला सकते थे आराम से। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही देखते रहिएगा वीडियो को, और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और आप शेयर नहीं कर रहे, शेयर में बहुत कंजूसी कर रहे हो आप लोग, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीखने का मौका मिले।